चलो शुरू करते हैं फिर। आज क्या है, 12 सितंबर की पहली शिफ्ट। सॉरी फॉर बीइंग लेट, ज़्यादा ही लेट हो गया। पहले बना देनी चाहिए थी वीडियो, पर कोई ना, देर आए दुरुस्त आए। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए आपकी स्क्रीन पे। ये क्या देखा, 2 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोट स्क्वायर थीटा। तो इसको कैसे बना सकते हैं क्वेश्चन, सोचिए सोचिए। ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये रख दीजिए ऊपर, तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7। 2 इधर गया, ये हो गया 5 कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 15, और कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 3। कोट थीटा इज इक्वल टू √3। ये किस में होता है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री में ही होता है ना, tan 60 √3। तो इधर आ गया कोट 30, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। 2 pipes A, B can fill a tank in 10-20 minutes respectively. The pipe C can empty the tank in 30 minutes. All the 3 pipes are opened. ठीक है, A है, B है और C है। ये 10 मिनट में करता है, ये 20 मिनट में करता है, और ये 30 मिनट में खाली करता है, एम्प्टी करता है। 60 एलसीएम हो गया, ये 6, ये भी 3, ये 2, ये माइनस का होगा क्योंकि ये खाली कर रहा है ना। ठीक है, अब ये कह रहा है हाउएवर द पाइप, पहले क्या, ऑल 3 पाइप्स आर ओपन एट ए टाइम इन द बिगिनिंग, जबकि पाइप सी इज क्लोज 2 मिनट्स बिफोर द टैंक इज फिल्ड। सी को 2 मिनट पहले बंद कर दिया है, तो क्या हुआ है, देखो आप कि लास्ट के 2 मिनट में क्या होगा, लास्ट के 2 मिनट्स में क्या होगा, ए और बी काम करेंगे 2 मिनट के लिए। कितना काम होगा, 6 और 3 9 गुणा 2 18 काम होगा। टोटल वर्क यूनिट कितनी है, 60। तो इससे पहले कितना काम हुआ होगा, ए प्लस बी प्लस सी ने मिलके कितना काम किया है, 42 काम किया है। तो ए प्लस बी प्लस सी की वर्क एफिशिएंसी कितनी है, इनकी एफिशिएंसी है 6 + 3 - 2 कितनी, 7। तो टाइम निकालने के लिए टाइम का क्या फॉर्मूला होता है इसमें, इसमें होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी कितना होगा, 42/7। तो ये यहाँ से कितना आया, 6 मिनट। 6 मिनट तो ए प्लस बी प्लस सी ने काम किया है, और लास्ट के 2 मिनट और एक्स्ट्रा लगी है जिसमें ए प्लस बी ने काम किया, तो 6 + 2 टोटल काम करने में कितना मिनट लगा, 8 मिनट लगे हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे निकालना है, पहले इसने जो दे रखा है ना कि 2 मिनट के लिए ये 2 मिनट पहले बंद हो गया, तो इसमें निकालो कि 2 मिनट पहले बंद हुआ है, तो इसमें इतने में देर में काम कितना हुआ होगा। तो वो काम हुआ है 18 काम हुआ है। तो 60 में से 18 निकाला तो 42 काम तीनों ने मिलके किया होगा, उसका टाइम निकाल लिया अपन ने, 6 मिनट हो गया। ठीक है, आगे चले। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 7 टाइम इटसेल्फ व्हेन द इन्वेस्टेड एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 14 ईयर्स। ये x का 7x हो गया, ये है प्रिंसिपल अमाउंट, ये है प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट। तो इसमें प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट है 6x। ये 6x कितने टाइम में हुआ है, 6x को आप ऐसे मान सकते हो ना, 600% इंक्रीमेंट हुआ है, 600% प्रॉफिट है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कितने दिनों में है, 14 साल में 600% इंक्रीमेंट हुआ है।
अब विल इट टेक टू बिकेम 18 टाइम्स इटसेल्फ, 18 टाइम होगा तो उसमें से x निकाल देंगे 18x में से, तो मतलब 17x, मतलब 1700% करने में कितने साल लगेंगे। तो देखो ये सीधा सा कैलकुलेशन होती है, 600% के लिए प्रॉफिट इतना ही था ना पहले, ये 18 टाइम्स दे रखा है, इसका मतलब है 17 टाइम्स तो प्रॉफिट होगा और एक वो प्रिंसिपल खुद होगा। ऐसे ऊपर जो दे रखा है कि गन 7 टाइम्स, तो 7x, इसमें प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट दोनों है, इसमें से प्रिंसिपल हटा देंगे तो उसमें प्रॉफिट बचेगा जो 6x, ऐसे ही निकालते हैं अपन। तो 600% के लिए इसको 14 साल लगे, तो 100% के लिए कितना लगेगा, 14/6, और 1700 के लिए कितना लगेगा, 17 से मल्टीप्लाई कर दो, 14 × 17/6, जैसे ही आ गया 3 आ गया, ये 2 आ गया, अरे नहीं 7 आ गया, और 17 साथी कितना होता है 119, उसको 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड किया 3 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 2/3 तो 0.67 होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चले आगे। ए पेमेंट ऑफ 120 इज मेड विद 10, 5, 2 rupees coin. A total coin are used. Which of the following is the number of 10 rupee coin used in the payment? दो तरीके इसके, एक तो है ऑप्शन से कर लो, मैं तो मोस्टली ऑप्शन ही चूज करता हूँ। तो मान लिया कि पहले 8 कॉइन है 10 रुपये के, तो ये 80 अमाउंट कर दिया। फिर पीछे कॉइन कितने और यूज़ करने अपन को, 25 में से 8 घटाए कितने हो गए, 5 3 17 कॉइन बच गए। अब 17 कॉइन में अपन को कितना करना है, 40 रुपये करने हैं। तो मिनिमम अमाउंट का कितने, 2 के कॉइन है, तो अगर मान लो 17 के 17 2 रुपये के कॉइन होते तो कितना होता, 17 दूनी 34 होता। ठीक है, करना कितना था, 40 करना था। तो इसमें क्या होना चाहिए, देखो 6 की कमी आ रही है ना, और अगर देखो 5 - 2 करते हैं तो 3 रुपये के, तो 6 में 3 का भाग दिया कितना के 2, तो 2 कॉइन अपन को 5 रुपये के लेने पड़ेंगे तो स्टेबल हो जाएगा। तो लेके देखो 2 कॉइन 5 रुपये के, क्या हुआ 10 रुपये, बाकी बचे कितने 15 कॉइन, वो कितने रुपए के, 2 रुपये के, 30 हो गया 120। तो पहला ऑप्शन से ही करेक्ट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चले आगे। विच डिजिट्स शुड कम इन प्लेस स्टार एंड $साइन रिस्पेक्टिवली इज डिविजिबल बाई 8 और 5 से डिविजिबिलिटी के लिए। तो 5 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होता है, ये लास्ट वाली संख्या या तो 0 होनी चाहिए, ये 5 होनी चाहिए। तो 0 5 5 0 हर ऑप्शन में। तो अपन को अब क्या स्टार चेक करना है, तो लिख लो 8 के लिए क्या होती है कि लास्ट की 3 डिजिट होती हैं, वो होनी चाहिए 8 से डिवाइड करके। देखो ऑप्शन रखो, क्या 440, 8 का डिवाइड दो, 8 5 40, 4 0 8 5 40, ठीक है यही हो जाएगा, 4 और 0। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आगे चले। द इनकम ऑफ PQR आर इन द रेशियो ऑफ 10 12 9 एंड द एक्सपेंडिचर ऑन द रेशियो ऑफ, ठीक है अच्छा क्वेश्चन है भाई। PQR मतलब कुछ करके मजा आएगा इसमें। PQR 10 12 9 12 15 8, ये है इनकी इनकम, ये है एक्सपेंडिचर, और ये आ गई सेविंग। क्वेश्चन क्या है, इफ Q सेव्स 25% ऑफ हिज इनकम देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेविंग ऑफ PQR। अब देखो 12 में से 15 घटाएंगे तो 3 आएगा, पर ये ऐसा है नहीं, ये है 12x, ठीक है ये है y,
ये x है, ये x है, ये x है, ये नहीं, ये y है, ये y है, ठीक है। पर अपन को इस तरीके से करना है कि ये जो 12 है ये तो बन जाए 4 और ये बन जाए 3, तो यहाँ 1 आ जाएगा ना, तो फिर क्या होगा कि जो 1 है वो इनकम का, मतलब ये जो यहाँ पे 4 होगा उसका क्या हो जाएगा 25%। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, दोनों को इक्वलाइज कर दो। ये 12 है, ये 15, पहले इनको सेम लेके आओ। तो इसके लिए क्या करेंगे, 12 5 60 करने पड़ेंगे, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों डिजिट 60 हो जाएंगी। अरे खुल जा रहे सिम सिम, ठीक है। तो इसको 5 से किया तो इसको भी 5 से होगा, ये भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 5, ये 4 से, ये भी 4 से। अब ये 60 हो गए, ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया। अब इसको तो 4 रेशियो में करना है, इसको 3 रेशियो में, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से कर दो, इसको 3 से कर दो, ये 3 से और ये 4 से। तो एक्चुअली में ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर सबको कर रहे हैं 20 से मल्टीप्लाई। तो 20 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 200, ये आ गया 12 दूनी 240, ये क्या आ गया 9 दूनी 18 180, ठीक है। नीचे वाले को कर रहे हैं 12 से, तो ये आ गया 144, ये आ गया 15 को 12 किससे किया 180, और ये आ गया 12 8 96, ठीक है। ये हो गया। अब देखो 240 में से 180 घटाइए 60, ये 60 है ना 25% इसका सेविंग हो गई, क्योंकि इनकम के 25%, ठीक है। अब यहाँ से कितना आएगा 56 आ गया, यहाँ से कितना आ गया 84, यही रेशियो हो गया सेविंग्स का। अब इस टर्म में नहीं देखा है तो 2 से डिवाइड कर लो, 2 से में हो जाएगा ना, 4 से करें, 4 से कर लेते हैं, ये 21 आ गया, ये 15 आ गया, और ये कितना आ गया 14 आ गया। 14 रेशो 15 रेशो 21, 14 रेशो 15 रेशो 21। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चले आगे। The average of 12 numbers is 48. The average of first 5 numbers is 45 and the average of next 4 number. अब देखो 12 नंबर का एवरेज है 48, पहले 5 का दे रखा है 45, अगले 4 का दे रखा है 52। तो ये 48 से कितना कम है, ये -3 है, ये +4 है, तो 5 दिया 15, माइनस के 15 हो गए, 4 + 4 4 चौक 16, प्लस का 16 हो गया। तो आगे वाली संख्या में यहाँ देखो +1 आ रहा है, तो पहली 9 संख्या में 1 नंबर एक्स्ट्रा है, वरना तो इनकी भी एवरेज 48 हो जाती। तो अगले में क्या करना है, अपन को 1 नंबर कम लेके आना है, ठीक है, 1 डिजिट कम होनी चाहिए, जिससे एवरेज 48 रह जाए सबका। तो इसने 9 नंबर तो आगे 10 और 11 और 12 नंबर क्या होगा, क्या लिख रखा है, इफ 10th नंबर इज 10 लेस देन द 11th नंबर एंड इज 5 मोर देन द 12th। तो 12th नंबर से ये 10th नंबर है, ये अगर ये x है तो ये है x + 5 और ये क्या है x + 15। एक्चुअली में यही दे रखा है इसमें, ठीक है। फिर 11 और 12 की एवरेज निकालनी है, तो ये कितना होना चाहिए, निकाल लो। 48 दिया कितना हो गया, 8 × 24, 2 4 × 12 2 14, 144। तो अगर 48 की एवरेज हो तो इसमें क्या है, इधर +1 था तो इसमें -1 हो जाएगा, तो ये 143 होना चाहिए इसका जोड़। इसका जोड़ है कितना 3x + 20, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 31। अब एवरेज निकालनी है 11th और 12th की, तो इनका जोड़ कितना है 2x + 15। एवरेज के लिए 2 से डिवाइड, तो यहाँ डिवाइड हुआ तो x बच गया, x कितना 31 + 15 का 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.5, ये कितना आ गया 38.5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे। राज डिवाइड्स 1200 इन द रेशियो 2:1। पेपर अच्छा बना है, ठीक क्वेश्चन है, मतलब 1200 इन द रेशियो ऑफ 213 अमंग द
3 of his friends, the amount equal to the sum of their time, the largest share है। तो 1200 को तो एक 3 में डिवाइड किया है तो 2x प्लस एक्स प्लस 3x 1200 के बराबर है, x बराबर 200 के बराबर है। अब इसने क्या रखा है, दे इक्वल टू द सम ऑफ 3 टाइम्स द लार्जेस्ट, 3x का 3 टाइम्स 9x हो गया है, एंड 2 टाइम्स ऑफ द स्मॉलेस्ट 2x हो गया। ये किसके बराबर होगा, ये 11x के, और 11x किसके बराबर होगा, 2200 के। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये आसान था। इफ द टोटल नंबर ऑफ सोप सोल्ड बाय कंपनी Q and S टुगेदर इन May इज, ये कलर यूज करके देखें, तो ज़्यादा ही लाइट होगा, ब्लैक करके देखें, हाँ ठीक है। अब द टोटल नंबर ऑफ सोप सोल्ड बाय कंपनी Q and S इन May, Q और S May में कितना है, Q 1540, S कितना 1736, जोड़ दो 6 4 3 7 7 5 12 3276 हो गया, ठीक है। ये क्या, इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ सोप सोल्ड बाय P इन जुलाई, जुलाई P में क्या कर रहा है, 1820 कर रहा है, 6 5 4 1 इतना एक्स्ट्रा बेच रहा है, तो ये कितना परसेंट है, वो कैसे निकालेंगे, तो ये निकालेंगे 1456 बटा किसका, 1820 का कितना परसेंट एक्स्ट्रा है, ऐसे निकालते हैं, 0 से 0 कट गया और कटेगा, ये हो गया 728, ये आ गया 91, ये आ गया 8, तो 80% हो गया ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलें आगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, क्या ऐसे क्वेश्चन को क्या रेट करोगे आप, अच्छा लग रहा है क्वेश्चन, चलो करते हैं। तो ये बड़ा सा ले लो, 1 प्लस साइन एक्स साइन थीटा ले लो, 1 माइनस साइन थीटा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, नीचे 1 माइनस की कोई फॉर्म होती है तो इसको 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा नहीं 1 प्लस साइन थीटा, सॉरी, ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला तो बन गया 1 प्लस साइन थीटा की स्क्वायर, नीचे वाला क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर थीटा के। तो क्या आया, साइन थीटा 1 प्लस की स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। अब इसका रूट था तो ऊपर नीचे स्क्वायर है तो बाहर निकल जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। पर इसने क्या अलग अलग टर्म्स में दे रखा है तो इसको भी अलग अलग कर लो, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये क्या होता है, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए आगे, इन ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, क्या दे रखा है, ए बी इज इक्वल टू एफ डी, ये बराबर है एंगल ए, ये इसके बराबर है। द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एस ईयर, साइड एंगल साइड से अगर इक्वल हो रहे हैं तो फिर कौन सी साइड इक्वल होनी पड़ेगी। तो साइड एंगल साइड देखो, साइड एंगल साइड ये और साइड एंगल साइड ये, ठीक है। तो ये कौन सी है, ए सी इज इक्वल्स टू डी ई, ए सी इज इक्वल टू डी ई, ऑप्शन नंबर फोर्थ। In triangle PQR, S is a point on the side. PQR,
क्यू आर सच, ये एस दे रखा है, ये परपेंडिकुलर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट। ये देखो स्क्वायर में दे रखा है कुछ, तो इसको आप ऐसे लिख लो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। तो इसमें क्या होगा, ट्राइंगल पी एस क्यू में ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। तो यहां से ई स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ट्राइंगल पी एस आर में क्या होगा, ई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब दोनों को इक्वल रख दो, वहाँ से क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये होगा, तो ये ए स्क्वायर मतलब पी क्यू स्क्वायर, ठीक है, लिख दो इसको, पी क्यू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू एस आर स्क्वायर। डी स्क्वायर, डी क्या है, पी आर स्क्वायर प्लस बी क्या है, क्यू एस स्क्वायर, क्यू एस स्क्वायर। ये हो जाएगा। अब कौन से ऑप्शन में है, पी आर स्क्वायर, क्यू एस स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। ये देखो दिख रहा है, यही है ना। चलो चले आगे। वैसे सीधी आइडेंटिटी भी है, याद रख लो, इसको काम आ सकता है सीधा पेपर में। ओ हाँ, ये क्वेश्चन भी सही है। इसको देखो, ऊपर क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा को कॉमन ले लो, साइन थीटा कॉमन ले लिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे कोस थीटा कॉमन आ जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। मल्टीप्लाई बाय इसकी क्यूब है, मल्टीप्लाई बाय क्या, 1 टेन थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ये देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये दोनों ही कोस 2 थीटा की आइडेंटिटी है। तो ऊपर भी कोस 2 थीटा अपॉन नीचे भी कोस 2 थीटा, ये क्यूब इंटू 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ये कट गया, या साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन क्यूब अपॉन 1 अपॉन टेन माइनस सेक स्क्वायर। टेन से ये कट गया, तो क्या बचा, ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। और ये किसके बराबर होता है, ये -1 के बराबर होता है, ठीक है, क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी है। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर इधर आ गया, 1 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चले आगे। लेट t इज इक्वल टू 2/5, देन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन t क्यूब। सीधी वैल्यू पुट करो यार, इसमें 2/5 है इसकी क्यूब प्लस 3/5 की क्यूब प्लस 9/5 गुना 2/5, ये कितना हो गया, 8/125, 27/125 प्लस 18/25, तो 125, 8 प्लस 27 प्लस 90, ये हो गया 125/125 1। तो ऑप्शन नंबर 4 कहाँ गए भाई, ये रहा, ठीक है।
x प्लस 1/x इज इक्वल टू 15 है, देन द वैल्यू ऑफ sin x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7x स्क्वायर। सही है। इसको क्या करेंगे, खुद करके देखना, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसको x से डिवाइड कर दो, इसको x से डिवाइड कर दो, यहाँ पे भी x से डिवाइड कर दो, तो क्या बनेगा 7x माइनस 9 प्लस 7/x। नीचे क्या बनेगा x माइनस 1 प्लस 1/x। तो ये देखो ये क्या बन रहा है 7x प्लस 1/x माइनस 9, और यहाँ क्या बन रहा है x प्लस 1/x माइनस 1। तो x प्लस 1/x की जगह 15 रख दो, 15 7 105 माइनस 9 और 15 माइनस 1 14। कितना आ गया 96/14, 48/7। ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया ना। इफ M and N walk along a circular track, they start at a 5 बजे सुबह। सर्कुलर ट्रैक है भाई, सर्कल तो गंदा होना है। फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द अपोजिशन डायरेक्शन, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है 5 बजे सुबह सुबह। परेशान हो रहे हैं, परेशान तो क्या जॉगिंग कर रहे हैं। M की स्पीड है 5 राउंड पर आवर, N की स्पीड है 2 राउंड पर आवर, पर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव हो जाएगी 7 राउंड पर आवर। अब ये सॉरी, अब ये कह रहा है 6:30 बजे तक, मतलब 1.5 घंटे में, 1.5 घंटे में ये कितना करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस कितनी बार करेंगे। तो 1 घंटे में कर रहे हैं 7 बार, तो 3/2 में कितना करेंगे 7 2 गुणा 3 21/2, जो कि 10 पॉइंट समथिंग आएगा। तो क्रॉस तो समथिंग में नहीं हो सकता ना, प्रॉपर क्रॉस तो 10 बार किया है, 11वीं बार किया नहीं, 11वीं बार में अभी टाइम है, तो 10 बार हो जाएगा। चलेगा। स्टडी द गिवन पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग। इफ द टोटल नंबर ऑफ सक्सेसफुल स्टार्टअप्स इन इज 1910 है, 2910 है, देन द फाइंड द नंबर ऑफ स्टार्टअप्स इन द एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, इसका मतलब है 100% का मतलब है 2910। ठीक है, 1% का मतलब है 2910/100। अब एग्रीकल्चर में 12% है, एजुकेशन में 24% है, टोटल कितना हो गया 36%। 24/12 तो 36% किसके बराबर होगा, ये निकालना है। 36 0 से 0 गया। ठीक है, बाइक करना ही पड़ेगा इसको। 291 में 36 लगेगा, तारा 6 7 4 0 1, और नीचे 10 का भाग है ना, तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे 1047.6। नेगलेक्ट द डेसिमल पार्ट। ठीक है, कर दिया नेगलेक्ट। ठीक है, आगे सिंप्लीफाई है। ओ माय गॉड, लैपटॉप में ये दिक्कत आती रहती है। चलो, ये क्या है 15.5 3 माइनस, सिंप्लीफिकेशन है ये तो कर ही लोगे यार। 15.5 है माइनस ब्रैकेट में 3 माइनस 7 माइनस 5 माइनस, अभी 14.5 में से 1 माइनस हुआ तो 1 बच गया ना, उसको सीधा ऐसे ही लिख दो। ठीक है, 5 माइनस 1 4, तो 7 माइनस 4 कितना हुआ 3, और फिर यहाँ 3 माइनस 3 कितना आ गया 0, तो बचा क्या ये बच गया, ये पूरी टर्म तो 0 हो गई, तो ऑप्शन नंबर 3 चला आगे। 2 सर्कल्स C1 C2 टच कर रहे हैं, 2 सर्कल है।
एक्सटर्नली टच करना था। रेडियस C1 16, C2 8, ये मान लिया मैंने 16, ये मान लिया 8। अब फाइंड द लेंथ ऑफ देयर कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट ये होगी, एक्सटर्नली टच कर रहे थे तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला R1 R2, ठीक है। बाकी कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला पता है ना, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का क्या होता है, √d² माइनस C1 माइनस C2², ठीक है। तो इसमें रख दो 18 नहीं 16 और 8 कितना है, 2 गुणा 4, 16 का 4 आ गया, 8 का 2 आ गया, अंदर 2 रह गया, 16√2, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। चला आगे। द मेजर ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द, ये तो बिल्कुल ही ऐसा क्वेश्चन है। क्या है क्या है यार, क्या कर रहा हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ। 45x बराबर 180, x बराबर 4। अब क्या करना है, फाइंड पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। 17 और 15 कितना हुआ, 2x नहीं, स्मॉलेस्ट का पूछा ना, ये 13 है, 4x, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर 3। चले आगे। The height of a cylinder is 20 cm. The lateral surface area of a cylinder is equal to क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया को लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, ये एरिया। तो ये कितना होता है 2πr/h, ये दे रखा है 1760, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1760 भाग में 2 गुणा 22 गुणा 7, h नीचे ही आएगा, ठीक है। ये 20 आ गया, 0 0 2 से कटा तो 88, ये 4, ये 2, 14 आ गई आर की वैल्यू। वॉल्यूम क्या होता है πr²h, 22/7, 14 गुणा में 14 गुणा में 20, 2 14 28, ये हो गया ना 88 गुणा में 88 गुणा में ये हो गया, कितना हो रहा, ये 2 5 3 8 8 2 8 5 13, उसमें 8 3 8 4 12 12, ये आ गया 12,320 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर 12,320 कौन से में, सेकंड में। चलो चले आगे। इफ 28.9 x फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कैसे निकालते हैं, तो x² इज इक्वल टू क्या है 28.9 36.1, x इक्वल टू क्या होगा 28.9 36.1। अगर पॉइंट हटा दिया जाए नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। 28,9,361/100, ये 17 की स्क्वायर है, ये 19 की है, तो बाहर क्या आ जाएगा 17 19/10। 17 19 का मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है, ये 3 2 3/10 32.3, ठीक है 32.3, थर्ड ऑप्शन। ए शॉपकीपर मार्क्ड एन आर्टिकल एट 5,000, ठीक है, मार्क्ड प्राइस है। द शॉपकीपर अलाउ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20 15 10 सेलिंग प्राइस ऑफ, 3 में दे रखा हो ना, और 20 15 10 25 ऐसे दे रखा हो, तो इसको सीधा वैसे निकाल लिया करो जैसे अभी करेंगे। तो 20% का डिस्काउंट दिया तो 8 बचा 10 में से, 15 तो 17 बचा 20 में से, 9 बचा 10 में से, 0 0 0
3 0 गई, 2 4, तो 9 36 36 5 180, कितना हो गया 153 17 में 153 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 0 2 2 और 3, ये आ गया 3060। ठीक है, थर्ड ऑप्शन। चलो आज के पेपर में 2 क्वेश्चन क्या गलत आए हुए थे, तो वो मैंने इंक्लूड नहीं किए थे। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। और हाँ, सब्सक्राइब करो भाई, थोड़े बढ़ाओ, मेरे को भी मोटिवेशन मिले आगे वीडियोस कंटिन्यू करने के लिए।